धूमघाटी गांव में एक पुरानी हवेली थी, काली हवेली। कोई नहीं जानता था कि वहां आखिरी बार कौन रहा था। लोग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल का साया है। रात को अक्सर वहां से अजीब सी आवाजें आती थीं, कभी बच्चे के रोने की, कभी औरत के हंसने की। गांव के बड़े बुजुर्ग बच्चों को डराकर कहते, अगर रात को काली हवेली के पास गए तो चुड़ैल तुम्हारी परछाई खा जाएगी। मध्य भाग। आरुष एक निगर और जिज्ञासु लड़का था। उसे भूत प्रेत की कहानियां पढ़ना बहुत पसंद था। जब गर्मियों की छुट्टियों में वो अपनी दादी के घर धूमघाटी आया तो उसने पहली बार काली हवेली के किस्से सुने। दादी ने रात को आग के सामने बैठकर कहा, बेटा, उस हवेली में एक समय एक औरत अपने बच्चे के साथ रहती थी। गांव वालों ने उसे जादू टोने के शक में जला दिया और कहते हैं उसकी आत्मा वहीं भटकती है, अपने बच्चे की तलाश में। आरुष ने तय कर लिया वो सच का पता लगाएगा। चुनौती और डरावना मोड़। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, आरुष चुपचाप अपने कमरे से निकला। टॉर्च और कैमरा लेकर वो चल पड़ा काली हवेली की ओर। जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा खोला, अंदर सब कुछ धूल और जाले से ढका था। लेकिन एक बात अजीब थी, एक झूला अपने आप हिल रहा था। हवा होगी, उसने खुद से कहा। फिर उसने देखा एक कोने में एक गुड़िया रखी थी। जैसे ही उसने उसे उठाया, एक ठंडी हवा चली और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। आरुष, किसी ने उसका नाम पुकारा। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वो पलटा, एक सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था, जैसे धुएं में बना हो। मेरा बच्चा, मुझे मेरा बच्चा वापस ला दो। आरुष डर के मारे भागने लगा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलने गया, वहां पहले से कोई खड़ा था। रहस्य का खुलासा। अचानक पीछे से आवाज आई, मत भागो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। आरुष ठिठक गया। चुड़ैल ने धीरे से कहा, गांव वालों ने मुझे गलत समझा। मैं एक वैद्य थी, जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करती थी। लेकिन एक बच्चे की मौत के बाद लोगों ने मुझे जादूगरनी कहा और मेरे साथ मेरा बच्चा भी जल गया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन वो आंसू धुएं जैसे थे। हर साल कोई न कोई बच्चा मेरी हवेली में आता है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि कोई मेरी सच्चाई जाने, ताकि मेरी आत्मा मुक्त हो सके। आरुष ने साहस जुटाकर कहा, मैं तुम्हारी कहानी सबको बताऊंगा। मैं साबित करूंगा कि तुम चुड़ैल नहीं थी, एक माँ थी। अंत और मोक्ष। अगले दिन आरुष ने गांव वालों को सब बताया। पुराने रिकॉर्ड, किताबें और दस्तावेजों से उसने साबित कर दिया कि वो औरत सच में एक वैद्य थी। गांव वालों ने पहली बार हवेली के सामने दिया जलाया और प्रायश्चित किया। उस रात आरुष ने सपना देखा, वो औरत मुस्कुरा रही थी और उसके साथ एक बच्चा भी था। दोनों धीरे धीरे हवा में घुल गए। उस दिन के बाद हवेली से कोई आवाज नहीं आई।